दोस्तों, मैं आपको एक छुपे हुए राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत साल पहले एक राज्य था, शांत, समृद्ध और खुशहाल। उस राज्य का राजा था राजा आर्यवर्धन, न्यायप्रिय, बहादुर और अपनी प्रजा का सच्चा रखवाला। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। आधी रात को महल में हलचल मच गई। किसी ने खबर दी, महाराज कोई आपको मारना चाहता है और वो आपके बहुत करीब है। राजा चौंक गया। राजा ने बोला, मेरे करीब कौन हो सकता है? उसने चारों तरफ देखा, मंत्री, सैनिक, सेवक सब अपने ही थे। लेकिन उसी रात राजा पर हमला हुआ। किसी ने अंधेरे में वार किया। राजा किसी तरह बच गया, लेकिन हमलावर भाग गया। राजा समझ गया, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अगली सुबह खबर फैली, राजा आर्यवर्धन की मौत हो गई। पूरा राज्य शोक में डूब गया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। राजा जिंदा था, लेकिन अब वो राजा नहीं रहा। वो भेष बदलकर एक साधारण आदमी बन गया था, ताकि वो अपने ही महल के अंदर छुपे गद्दार को ढूंढ सके। दिन बीतता गया। राजा अब महल में एक नौकर की तरह काम करने लगा। वो सबकी बातें सुनने लगा, सब पर नजर रखता था, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं दिखा जिस पर शक किया जा सके। एक दिन उसने दो मंत्रियों को धीरे धीरे बात करते सुना। राजा तो मर चुका है, अब अगला कदम लेना होगा। राजा का दिल तेज धड़कने लगा। राजा ने मन में सोचा, यही है गद्दार। लेकिन तभी एक तीसरी आवाज आई, अभी नहीं, सही वक्त आने दो। राजा चौंक गया। ये आवाज उसके सबसे भरोसेमंद सेनापति की थी। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। राजा ने अपने मन में सोचा, क्यों ना एक दिन खुद को प्रकट किया जाए। कुछ दिन बाद राजा ने सबके सामने खुद को प्रकट किया। पूरा दरबार चौंक गया। सेनापति डर गया और उसकी साजिश सामने आ गई। सेनापति को सजा मिली, राज्य फिर से सुरक्षित हो गया। लेकिन इस बार राजा आर्यवर्धन बदल चुका था। वो सिंहासन पर बैठा और धीरे से बोला, सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने खड़ा हो, बल्कि वो होता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। भरोसा सोच समझकर करो। मुश्किल वक्त में ही असली चेहरा सामने आता है। और अकेले चलना सीखो, क्योंकि हर कोई साथ नहीं देता।